द न्यूट्रिशन, और हमारे इस न्यूट्रिशन ने सिर्फ लोगों की हेल्प नहीं की है, हेल्थ को हेल्प नहीं किया है, इवन स्पोर्ट्समैन तक को हम हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वी आर विद द अमेजिंग अमेजिंग कंपनी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, रसिका, बिरजे, वैशाली मैम, अलका मैम, शिमा मैम, जस्ट आप आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें सीखनी है, आपको आपकी लाइफस्टाइल को ग्रो करना है, और साथ ही साथ में आप किसी और को हेल्प करने वाले हो। तो हम अपने आप की हेल्प प्रॉपर करेंगे, और मैं पेन और डायरी के साथ बैठा हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे मैं आज उसको लिखने वाला हूँ। तो होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू with this knowledge, and that by the way you can also help and you will be definitely helping to everyone. तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस के बारे में हम सीखने वाले हैं। और आज का सेशन लेने के लिए मैं आपको इनवाइट करूँ, मैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच सचिन कासा सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, विद सभी के सहयोग के साथ में। और उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग ली है न्यूट्रिशन के फील्ड में। अमेरिकन सोसाइटी से उन्होंने मान्यता प्राप्त की है, और साथ ही साथ बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उन्होंने अपने फील्ड में सिविल इंजीनियर होते हुए भी साथ में ये न्यूट्रिशन की जानकारी अच्छे से रख पा रहे हैं, और लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे वेलनेस कोच सचिन कासा सर को मैं इनवाइट करता हूँ। सर, द स्टेज इज योर्स। वेलकम सर। Yes, thank you so much, Hari Prakash sir, and once again good evening to all. सभी का स्वागत है आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर मैजिक। हमने टॉपिक में भी देखा कि मैजिक कैसे क्रिएट करता है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इस प्रोडक्ट ने, इस न्यूट्रिशन ने चेंज की है। उसके बारे में हम थोड़ा सा एक सर्टन रेंज है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई मतलब मेडिकल रिलेटेड या ऐसा कुछ टेक्निकल में ज्यादा हम नहीं जाएंगे। इसका पर्पस है कि आपको किस तरह से इस न्यूट्रिशन को बेहतर तरीके से आप यूज कर पाए। किसी को अगर आपको रिकमेंड करना है तो क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उस तरह से मैं एक सर्टन, हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी का सिस्टम का, तो उस एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे, उसके रिलेटेड जो रेंज है प्रोडक्ट का, जैसे फाइबर के रेंज है या एलोवेरा का कोई रेंज है। उसके साथ साथ हम बीटा हार्ट है उसके बारे में, और प्रोबायोटिक, ऐसे हम 6 प्रोडक्ट को इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो सिस्टम होता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर कहते हैं कि हमारा अगर पेट साफ हो या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो बहुत ही अमेजिंग हम वैसे बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर जब भी हम देखेंगे उस चेहरे से भी पता चलता है कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ वेट लॉस के लिए कनेक्टेड होते हैं, तो वेट लॉस का भी कनेक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, या फाइबर का भी कनेक्शन होता है हमारे वेट लॉस के लिए, तो वो भी हम जानेंगे। उसके साथ अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो हमारी स्किन के लिए भी उसका डिफरेंस है, उसका रिजल्ट दिखता है कि स्किन को भी स्किन हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी, जो हम लास्ट 2-3 साल से जिस चीज के बारे में बार बार सुन रहे हैं, उस इम्यूनिटी के लिए भी हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन अगर अच्छा रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जानना है तो सबसे पहले बात आती है फाइबर की। और हमें पता है कि हमारा अगर वेट लॉस का भी प्लान हो या हमारे फूड में फाइबर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर एक ऐसे इंग्रेडिएंट है फूड का जो डाइजेस्ट नहीं होता, और जैसे कार्बोहाइड्रेट में जो पार्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो आइदर वाटर सोल्यूबल होगा या वाटर इनसोल्यूबल होगा। वो क्या करता है, हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और हमारे बाउल मूवमेंट को एक स्मूदन करने के लिए, एक अच्छे वे से हमारा डाइजेस्ट क्लीजनिंग होने के लिए हेल्प करता है। तो वो फाइबर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या फाइबर होता है, उसके टाइप्स क्या है। मैं बीच बीच में
थोड़ा सा स्लाइड के द्वारा भी आपको बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको और भी क्लैरिटी हो। तो अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो मुझे थोड़ा सा रिएक्शन में आप बता सकते हैं, या यस, तो स्क्रीन दिख रही है। तो जैसे मैंने बताया कि फाइबर, यस सर। यस, आइदर वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं या डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो इसके वजह से हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आता है। और हमारे डाइट में फाइबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेड 25 to 35 ग्राम डेली की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमें हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए भी, और हमारा जो बैक्टीरियल बैलेंस है जो डाइजेस्टिव ट्रैक का, उसको भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और जैसे मैंने बताया कि इसके दो टाइप है फाइबर के, तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल फाइबर जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और वो डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं, और एक सर्टन जेल टाइप सब्सटेंस क्रिएट फॉर्म होता है, और उससे जो हमारा बॉल मूवमेंट है वो स्मूदन हो जाता है। तो इसमें ओट मील, लेंटिल्स, एप्पल, ऑरेंज, नट्स, फ्लैक्सीड, बीन्स, पीज, कुकुम्बर, ऐसे कुछ सोर्सेस इसके सोल्यूबल फाइबर के हैं। और उसके साथ साथ जो इनसोल्यूबल फाइबर है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, और वो एक बल्क फॉर्मेशन को हेल्प करता है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए उसका बहुत ही अच्छा, मतलब वो हमारे यस, थोड़ा सा बाकी सभी लोग म्यूट रखे। और तो हमें ये हेल्प करता है उसमें बहुत सारे, जैसे ब्रोकोली है, कैबेज है, ग्रीन बीज है, वेजिटेबल जो होते हैं, जो डार्क लीफी वेजिटेबल है, वो इस पार्ट में आते हैं। लेकिन ये हुए नेचुरल सोर्सेस। लेकिन अगर जब हम नेचुरल सोर्सेस देखेंगे, तो नेचुरल सोर्स हमारा फाइबर का इंटेक बढ़ाने के लिए अगर हमारे डाइट में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारा कैलोरीज भी आ जाता है। तो हमें इसके लिए एक सही सोर्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये जो फाइबर के सोर्सेस है, जैसे बाजरा है, बाजरा के 100 ग्राम सर्विंग में आपको अराउंड 11.3 टोटल फाइबर मिलेगा, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि इनसोल्यूबल फाइबर 9.1 है, और 2.2 ग्राम सोल्यूबल फाइबर है। लेकिन इसके साथ साथ 361 कैलोरीज भी आपको मिलेगा। तो जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम कैलोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर फाइबर इंटेक इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कैलोरीज का इंटेक भी कितना हो रहा है। तो यहाँ पे सारे सोर्सेज दिए गए हैं, सोयाबीन है, लेंटिल्स है, व्हीट है, जो नेचुरल सोर्सेस है, जिसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो फाइबर हमें मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कैलोरीज भी मिलेगी। तो इसके लिए हमें एक बेटर सोर्स होना इम्पोर्टेंट है। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है दो टाइप के सोर्सेस, दो टाइप का फाइबर आता है, जो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट जो फाइबर है उसको हम बोलते हैं कि एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो पाउडर फॉर्मेट में आता है। वो हम आइदर हमारे शेक के साथ या सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया कि उसका जो सर्विंग है, एक सर्विंग में 5 ग्राम ऑफ फाइबर मिलता है, उसमें दोनों फाइबर मिलता है, सोल्यूबल फाइबर भी मिलता है, इनसोल्यूबल फाइबर भी मिलता है। 3 ग्राम आपको इनसोल्यूबल फाइबर मिलता है इसमें से, और 2 ग्राम जो है वो सोल्यूबल फाइबर मिलता है। वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को रेगुलेट करने के लिए, आप जो बॉल फंक्शन रेगुलर करने के लिए हेल्प करता है। उसमें जो की इंग्रेडिएंट रहते हैं, साइट्रस फाइबर, सेलुलोज पाउडर, इनुलिन और सोय फाइबर होता है। ये फाइबर को हम हमारे शेक के साथ, मॉर्निंग या डिनर के जो शेक लेते हैं हम वेट लॉस में, उसके साथ ले सकते हैं, या तो सेपरेटली भी हम 350 ml या 240 ml पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट ज्यादा आपको देखना है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है, जब हम इसको वेट लॉस के प्रोग्राम में ऐड करते हैं एज एडवांस प्रोग्राम करके फाइबर को, उसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। क्योंकि वेट लॉस जो करते हैं उसको क्रेविंग जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि फाइबर काम करता है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो क्रेविंग आपका कंट्रोल होता है और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो उसकी वजह से ये हेल्प करता है वेट लॉस के लिए। इसका और एक फॉर्म है जो टैबलेट फॉर्मेट में आता है, सेम उसका भी रोल वही है, लेकिन वो हम इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं।
या हमारा दिन भर के रूटीन में हम इधर शेक के पहले 3 टाइम इसको ले सकते हैं, 1 और 2 टैबलेट। जो एक्टिवेटेड फाइबर होता है उसमें ओट फाइबर और पी फाइबर कंटेंट होता है, और ये भी हमारे डाइजेशन के लिए या हमारे वेट लॉस को एनहांस या सपोर्ट करने के लिए वो ये हेल्प करता है। तो ये हुआ हमारा डाइजेशन रिलेटेड जो फाइबर के प्रोडक्ट थे, जो हम उसको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जो पाउडर फॉर्मेट में आता है वो हम हमारे शेक के साथ और विदाउट शेक हम इधर पानी में, या उसको बहुत सारे हमारे सूप जो फूड है हम नेचुरल फूड बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उसमें भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इवनिंग में हमने सूप बनाया तो उसमें सूप में डाल सकते हैं, या बहुत सारे सब्जी में भी हम डाल सकते हैं। तो जहाँ पे हमें फाइबर का जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंने बताया कि 25 to 35 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल होती है। तो ये रहा हमारा फाइबर रिलेटेड 2 प्रोडक्ट है, टैबलेट फॉर्मेट और पाउडर फॉर्मेट में। उसके बाद अगेन हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए या हमारे डाइजेशन के लिए या हमारा जो क्लीजनिंग को बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, क्लीजनिंग प्रॉपर होने के लिए जो हेल्प करता है, वो सेकेंड एक रेंज है, दैट इज रेंज ऑफ एलोवेरा। और एलोवेरा की उसके एक कुछ बेनिफिट है, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट टाइप है उसमें से जो कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो बहुत ही एक यूनिक और इम्पोर्टेंट हर्बल वैल्यू होता है उसका, वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को। एलोवेरा का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं, जैसे कि हम अभी बहुत सारा जंक फूड हुआ या फिर शुगर साल्ट वाला जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल या टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी एलोवेरा हेल्प करता है। और उसी साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी एलोवेरा का बहुत इंपॉर्टेंस है। एलोवेरा में एक एंजाइम होता है, वो हमारा जो शुगर और फैट को ब्रेक डाउन करता है, और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो अच्छा होता है। तो इसके एलोवेरा के भी 2 रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, एक लिक्विड फॉर्मेट में है और एक टैबलेट फॉर्मेट में है। तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ। जो लिक्विड फॉर्मेट में है वो हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट है। उसको हम एक मिनट, एज ए कोल्ड ड्रिंक करके हम उसको एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको हम ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो हेल्प करता है हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ सूदिस द स्टमक और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का करने के लिए वो भी हेल्प करता है। और ये बहुत ही लो इन कैलोरी है, और ये बहुत ही अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन है। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या सोडा, ऐसे जो शुगरी ड्रिंक लेते हैं उसमें कैलोरीज भी एक्स्ट्रा रहता है, शुगर भी रहता है और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी रहता है। तो हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट हम उसकी जगह पे ले सकते हैं, दिन में एक बार हम ऐसे एज ए कोल्ड ड्रिंक ऑप्शन भी ले सकते हैं। और जनरली हम अगर नाइट वर्क के साथ भी इसको ले सकते हैं। इसी का एक अलग फॉर्मेट में एक टैबलेट फॉर्मेट में एलो प्लस करके टैबलेट है जिसको हम ले सकते हैं। अगेन उसका फंक्शन सेम है, जो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए, अपने स्टमक को स्मूथ कर सुदन करने के लिए वो हेल्प करता है। और ये जो एलो प्लस टैबलेट फॉर्मेट में आता है उसको भी हम दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं, बिफोर शेक या विथ मील हम उसको 3 टाइम्स ले सकते हैं। ये दोनों रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, एलोवेरा का और जो फाइबर वाला रेंज है, वो हम हमारे वेट लॉस के साथ, अगर वेट गेन के लिए भी हम एलो प्लस, या अगर किसी को टारगेटेड न्यूट्रिशन करके अगर रिक्वायरमेंट है, उनका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो उनको भी हम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे वो आपके ब्लड में या आपके बॉडी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और वो एक बेहतर
रिजल्ट दे सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हेल्थ की बात करेंगे तो पहले हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रही। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आपका डाइजेशन कैसे हो रहा है। अगर डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, इसका मतलब कि आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो हमारा जो सेलुलर न्यूट्रिशन है वो सेल तक वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो रहा है और उसका इफेक्ट अच्छी तरीके से हमें आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन हेल्थ के रिलेटेड। उसके बाद जो हमारा गट है, बहुत सारी बार क्या होता है कि हम जंक फूड हमारे खाने में आता है, या फिर अगर कोई फेस्टिवल हुआ तो फिर हम थोड़ा हाई कैलोरी वाला हेवी फूड या फिर स्वीट वगैरह खाते हैं, तो हमारी गट्स की हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, या हमारे जो गट्स में जो बैक्टीरिया होता है उसका इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज सिंपली प्रोबायोटिक, जो हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए हेल्प करता है। तो ये एक प्रॉपर साइंस बैक्ड प्रोबायोटिक है जो 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ एक्टिव प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी गट की हेल्थ है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होती है। इसको भी हम 1 टाइम हम पानी में ले सकते हैं, जैसे पानी में या हमारे शेक में भी ले सकते हैं, या फिर हमारा सूप में, या फिर हम अलग वे से भी हमारे फूड में उसको डाल के ले सकते हैं। और ये जो प्रोबायोटिक या जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारा गट में जो एसिड होता है उसमें भी सरवाइव होते हैं। और ये जो हमारे बॉडी में या गट्स में दोनों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। जब गुड बैक्टीरिया कम होते हैं तो हमें अनईजी फील होता है जब भी हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हैं, या फिर कुछ हम जंक फूड इनटेक करते हैं। तो जब हमें अनईजी या अनकंफर्ट फील होता है तो उसमें अगर हमने इस बैक्टीरिया, वो बोलते हैं कि डेस्कटॉप पे डालो, मतलब सी ड्राइव एसएसडी में डालो। तो कोई किसी का तो कैमरा, सॉरी अभी आप एक मिनट में सबको म्यूट करता हूँ। यस, तो हमारे गट के हेल्थ के लिए वो काफी बेनिफिशियल है, जो हेल्प करता है कि हमारा बैक्टीरियल बैलेंस रखने के लिए। तो इसको भी हम दिन में एक बार ले सकते हैं इसमें। और ये इजी छोटे सैचेट में अवेलेबल होता है, जो हम कहीं पे भी उसको कैरी कर सकते हैं। और इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ना कोई एडेड मतलब फ्लेवर कोई ऐड नहीं किया, या कलर कोई नहीं है, या कोई भी प्रकार का शुगर या स्वीटनर इसमें ऐड नहीं किया है। ये हमारे गैस्ट्रिक जर्नी या हमारा डाइजेस्टिव या गट हेल्थ के लिए अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रोडक्ट है जो हमारा बीटा हार्ट है, जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। उसके पहले आपको जानना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसमें एक हमारा बहुत सारा फैट या अनहेल्दी फूड कंज्यूम होता है, तो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जो कि एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है, यहाँ पे जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे ब्लड वेन्स में इस तरह से जमा हो जाता है। हमारा जो अगर फैट कंजम्पशन, अगर सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट अगर हमारे खाने में आया, और वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है, या ब्लॉकेजेस के लिए वो रीजनेबल होता है। तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है 70% 75% कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं, और एक एचडीएल होता है। तो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और इसको हमें कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो हमारे हार्ट डिसीजेस के लिए भी, मतलब हार्ट डिसीजेस इसकी वजह से हो सकते हैं। और इसके लिए हमारे डाइट में या हमारे रेगुलर रूटीन में कम से कम 3 ग्राम बीटा ग्लूकॉन होना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन रखता है। तो इसका सोर्स क्या है, जो 3 ग्राम बीटा ग्लूकॉन, तो उसका सोर्स जो हर्बल लाइफ के पास ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज बीटा हार्ट।
सो ये बीटा हार्ट जो है उसमें ओट बीटा ग्लूकॉन है और वो हमें 3 ग्राम तक सोल्यूबल डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है और वो हेल्प करता है हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए, और ये एक गुड ऑप्शन है। और ये इवन हमारे वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। इसमें भी कोई शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड नहीं किया गया है। ये एक वैनिला फ्लेवर का और अच्छा सैचेट में अवेलेबल होता है, जो हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं या तो हमारे शेक के साथ भी इसको हम ले सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए, या हमने देखा है कि उसका रिजल्ट जो है बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमारे वेट लॉस के लिए भी होते हैं। तो यहाँ तक हमने कितने प्रोडक्ट कवर किए। एक तो हमने एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स देखा, उसी फाइबर के 2 रेंज देखे हमने, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर। उसके बाद हमने एलोवेरा का रेंज देखा, एलोवेरा की जो भी बेनिफिट है वो देखे, और उसमें 2 प्रोडक्ट आते हैं, जो एक लिक्विड फॉर्मेट में आता है हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट, और जो एक टैबलेट फॉर्मेट में आता है दैट इज एलो प्लस। और उसके बाद हमने गट हेल्थ का जो सिंपली प्रोबायोटिक देखा, वो हमारे गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने देखा बीटा हार्ट, जो हमें डाइटरी सोल्यूबल डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है और हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल को मेंटेन रखने के लिए उसका हेल्प करता है। अभी इसके बाद हम कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसको, फाइबर अपने डाइट में ले रहे हैं या एलो कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं या फिर हम प्रोबायोटिक ले रहे हैं, तो हम थोड़ा 1 बाय 1 उस पर एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो उसको भी हम देखेंगे। तो कितने लोग, हम 1 बाय 1 देखते हैं, कितने लोग फाइबर हमारे कंजम्पशन में ऐड करते हैं, जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फाइबर है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फाइबर। तो हम इससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनेंगे। यस, ये सारी प्रकाश सर। यस फ्रेंड्स, मैं मेरे शेक में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स खास करके शाम के टाइम पे यूज करता हूँ। उसका फायदा मुझे ये हुआ है कि मुझे जो एक्सेस एनर्जी यानी भूख लगती थी वो उससे कंट्रोल में आई है। और सेकंड थिंग, मुझे पहले कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था, यानी सुबह में मोशंस मेरे क्लियर नहीं आते थे। तो जब से मैंने एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को यूज करना स्टार्ट किया है तो वो प्रॉब्लम भी मेरी इजीली इवेपोरेट हो गई है। यानी मैं 1 स्ट्रोक यानी एकदम फ्रेश, सुबह मॉर्निंग जो फ्रेशनेस आनी चाहिए वो इजीली आ जाती है। और उसका बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंट क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा जो क्रेविंग होती थी, यानी जो कभी भी मीठा खाने की मुझे बहुत अच्छी आदत थी, मतलब तो मैं मीठा बोले तो बस ये मेरी, अगर मेरा बिफोर देखेंगे ना तो मैं मीठा खा खा के मैंने अपने आप को इतना हेल्दी बनाया था। तो और मुझे किसी ने कहा था कि भाई यू कैन लिव दिस स्वीट्स, और रियल में मैंने अभी भी मैं मीठा खाता हूँ, लेकिन या इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद में ना, तो मजे की बात ये हो गई कि मुझे मेरी लाइफस्टाइल को पहले कुछ था नहीं, मतलब शाम को सोने के टाइम पे भी मैं मीठा खा के सोता था, इतना आई वॉज फाउंड ऑफ स्वीट्स। तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ने मुझे फुलनेस दिया, सेटिस्फेक्शन दी, और मुझे जो एक्स्ट्रा क्रेविंग होती थी ना, अनवांटेड क्रेविंग, उससे मुझे बहुत ही बेनिफिट था। थैंक यू सर। यस, और वेट लॉस में सबसे मेन चैलेंज यही होता है कि लोग क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके वजह से फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक करते हैं और वेट लॉस, डिजायर्ड जो वेट लॉस है वो नहीं होता है। यस देवेंद्र सर, आपका क्या अनुभव है? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ले रहा हूँ और ये येलो कॉन्सेंट्रेट भी ले रहा हूँ। सर, मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में कभी ये सलाद वगैरह कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि सुबह में टिफिन लेके जाते थे तो उसमें रहता ही नहीं था, और शाम को आते थे तो बस भरपेट खाना होता था। इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद जब फाइबर के बारे में मुझे जो नॉलेज मिल रहा, और उतना फाइबर अपने शरीर में पहले से जाता ही नहीं, जिस वजह से हेल्दी बॉडी हो गई थी। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो है मुझे था, बीपी शुगर यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था,
HDLR और LDLR। तो ये इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मैंने चालू किया, ककड़ी है, कचुम्बर है, ये सब, पर इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि कभी खाया ही नहीं था। धीरे धीरे उसको चालू करने के लिए मैंने ये मेरे जो कोच है उन्होंने बताया और मैंने उसके हिसाब से ये चालू किया। और धीरे धीरे फिर अभी मेरा सलाद वगैरह 50% सलाद चालू हुआ, जिसकी वजह से मेरा खाने में जो मेटाबॉलिज्म और जो ज्यादा जा रहा था कैलोरीज, वो धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। इससे मेरा वेट लॉस भी हुआ, मेरा डाइजेशन पावर भी बढ़ा और फ्रेशनेस भी आ गई, एनर्जी भी आ गई। अदरवाइज में कितना फाइबर खाना चाहिए और फाइबर क्या होता है ये हम लोग ड्यूटी वाले सब दूर थे इस मामले में। तो मैंने अभी इस वजह से चालू किया और मुझे उसका बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरा खाने का जो ज्यादा खाना होता था वो खाना कंट्रोल हो गया और सलाद ककड़ी खाने की वजह से खाना कम हुआ, जिससे मेटाबॉलिज्म पावर भी मेंटेन हुआ, फेटनेस भी कम हुई, वेट लॉस भी हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल हो गया। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे हमने देखा कि जो नेचुरल सोर्सेस है वो हम इंटेक करते तो उसके साथ बहुत सारा कैलोरीज भी आता है, और जो भी हम सलाद जैसे कुकुम्बर हुआ या कैरेट हुआ इसको लेते हैं तो वो हमें पता नहीं है कि वो एक राइट सोर्स है, उसके साथ बहुत सारा केमिकल या बहुत सारा पेस्टिसाइड भी हमारे बॉडी में आ जाता है। कभी कभी उससे बहुत सारे लोगों को उससे भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो एक बेस्ट सोर्स जो हर्बल लाइफ के पास है और उसको अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इमीडिएट रिजल्ट भी दिखते हैं। सो यस पल्लवी मैडम। यस, सो मैं ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर दोनों भी यूज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। उसका रीजन ये है कि एक तो मेरा ना वन टाइम खाने का जो पोर्शन है वो बहुत मतलब कम रहता है, मैं ज्यादा नहीं खा पाती हूँ। और उसके साथ साथ उसके बाद क्या होता है ना कि मुझे भूख बहुत लगती है कुछ टाइम के बाद, तो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब पेट भरा रहना चाहिए, इसके लिए वो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में यूज करती हूँ शेक में एवरी डे एवरी टाइम, मतलब जितनी बार शेक लेती हूँ। और उसके साथ मेरे मतलब सलाद तो मैं रेगुलर खाती थी, पहले भी खाती थी, लेकिन हमें पता है ना कि उसके छिलके में ज्यादा ये होता है, लेकिन हम लोग तो अभी छिलका निकाल के ही खाते हैं क्योंकि छिलके वाला खा ही नहीं सकते, उससे थ्रोट ये होता है, थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट क्या बोलते खुजाने लगता है, इस टाइप का कुछ तो मुझे होता था। तो उसकी वजह से वो छिलके वाला सलाद नहीं खा सकते। और मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम था कि उनको काकड़ी या ऐसा ठंडी चीजें कुछ भी खाई ना तो उनको फटक से सर्दी हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं शेक में ही प्रॉपरली एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और वो एक्टिवेटेड फाइबर का टैबलेट वो दोनों यूज कर रही हूँ, सो दैट कि उनका अगर एक आध दिन, मेरा तो होता है लेकिन उनका अगर कॉलेज में वगैरह रहे तो उनका सलाद का इंटेक नहीं हो पाया या नहीं लिया तो भी वो बैलेंस हो जाता है, उनका मतलब पेट भरा हुआ रहता है, दूसरा कुछ कॉलेज के कैंटीन का वगैरह खाने का उनका मन नहीं करता है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस अर्चना मैडम। आई थिंक उनका नेट, अर्चना मैडम आप अनम्यूट कर सकते हैं। दुसऱ्या FM वर गाणी ऐकतात। यस मालकर सर आप बोल रहे हैं। यस, तो मेरा जैसा मैं बहुत बड़ा टाइम भरा, मेरा जो रिजल्ट मेरा मुझे डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ था इनिशियल डेज में, जब मेरा एब्डोमिनल फैट बढ़ा था और डाइजेशन का तो पूरा मतलब डाइजेशन की वजह से मेरा कोई भी न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, क्योंकि डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, नॉर्मली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं, तो कैल्शियम का जो टैबलेट, कैल्शियम कम हो रहा था, टैबलेट भी 2 ले रहा था 500 का, 2 लेके भी कैल्शियम नहीं बढ़ रहा था और डे बाय डे कम होता है, क्योंकि कैल्शियम और पूरा डाइजेशन और कोई भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। जब मैं शेक में भी ये है फाइबर है एंड अलॉन्ग विथ में टैबलेट पाउडर फॉर्म में नहीं आता था, वो भी चालू किया तो मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हुआ और कैल्शियम बढ़ने लगा। उसके बाद ही जो कैल्शियम जो मेडिसिन लेता था कुछ फायदा नहीं होता है। सेकेंडली मुझे ज्यादा फायदा हुआ डाइजेशन के लिए और कि जो हमारा फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर है उसमें एक इंग्रेडिएंट है उसको बोलते हैं इनुलिन। तो इनुलिन क्या करता है
इनुलिन एक जो हमारा स्टूल रहता है उसको मॉइस्चर बना के रखता है, मतलब हार्डनिंग नहीं होता है, स्टूल को हार्डनिंग नहीं होने देता है। तो हार्डनिंग नहीं होने देता है स्टूल अपना ये जो होता है अपना पेट जल्दी इजीली होता है, मतलब उधर इसमें हम लोग जो जाते हैं हमारा तो पोटी साफ करने मतलब उसको टाइम नहीं लगता, आधा आधा घंटा निकालने नहीं पड़ता है क्योंकि इतना वो मॉइस्ट कट रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मॉइस्चर क्या होता है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो पानी उसको निकाला जाता है, लेकिन पानी अगर ज्यादा निकाला जाएगा तो और हार्डनिंग होने जाता है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स पाउडर है, फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर, वो बहुत लोगों ने देखा है कि अगर वो चालू करते हैं तो बहुत लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल का दोनों का फायदा है, और वो हार्डनिंग नहीं हो जाता है, एक सबसे फायदा है। तो एक है। सेकंडली जो डाइजेशन के लिए जैसा सचिन ने बोला कि वो हमारा जो बैक्टीरिया का फूड है, हमारा जो खाना है, सिंपली प्रोबायोटिक लेते हैं या हम लोग लेते हैं, उनका खाना भी चाहिए। वो बैक्टीरिया मतलब लाइव पार्टिकल है, अगर लाइव को उसको खाना चाहिए तो फाइबर खाना है, और इसके लिए वो फाइबर हमको लेना है क्योंकि डाइजेशन का गट हेल्थ हमारा है, उनका जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है, तो उसके कारण बढ़ती है कि फाइबर हमारा अच्छा रहना चाहिए। और एक दो रीजन मैं 2 पॉइंट से बताना चाहूंगा कि सिंपली प्रोबायोटिक क्यों लेना चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक आपको दही में मिलता है, फर्मेंटेड फूड में मिलता है, अचार में मिलता है, तो फिर क्यों लेना चाहिए। तो ये जो बैक्टीरिया है, जो हमारा गट ऑलरेडी खराब है, तो गैस्ट्रिक कंडीशन में या तो एसिडिक एनवायरनमेंट में वो इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं जाते, गट में नहीं पहुंचते हैं, या तो हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं पहुंचते, इसके लिए वो उसकी संख्या नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका जो आउटर लेयर प्रोटीन का लेयर होता है वो बहुत थीन होता है। प्रोबायोटिक ऐसे एक बीसी एक फॉर्मूला है, वो एक पर्टिकुलर एक पेटेंट है, वो 30 बोलिए, तो उसका क्या है, उसका एक जो आउटर लेयर है प्रोटीन का वो थोड़ा थिक रहता है, तो कोई भी एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकता है। और उसका एक दूसरा प्रॉपर्टी है, उसकी जो संख्या है वो बढ़ता है, जैसा अभी बोले ना कोविड वायरस अपनी डिप्लीकेशन जल्दी होता है, ऐसा उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो उसको संख्या अपनी जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, और उसको अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइबर अगर प्रॉपर में होगा तो गट हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो ये एक फायदा होगा बहुत लोगों के। उसके बाद देखा कि अगर गट हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ है, आर्थराइटिस है, बहुत जो प्रॉब्लम है, इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये नॉर्मली डाइजेशन की वजह से रहते हैं। तो इसके लिए डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो डाइजेशन के 2 प्रोडक्ट जो है, इसके लिए वो हमारा दूसरा है कि अगर हम लोग फाइबर जैसा, कोई बोलोगे कि फाइबर जैसा, पल्लवी मैडम ने बोला कि हम लोग अगर फल के स्किन में रहता है, लेकिन स्किन हम लोग खाएंगे तो उसके साथ पेस्टिसाइड और कभी कभी वैक्स भी आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं, और वो लोडेड विथ कैलोरी रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा एप्पल अगर खाओगे तो एप्पल अगर चाट होगा तो दिखाओ, उनको दिखाओ कि फाइबर अगर हम लोग नॉर्मल लेना, हमको 40 ग्राम फाइबर चाहिए, अगर 40 ग्राम अगर हम फाइबर लेना है तो कितना कैलोरी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक अगर एप्पल लेते हैं तो 6 to 8 ग्राम हमारा फाइबर मिलता है। अगर उनको 40 ग्राम खाना खाना है तो कितना एप्पल खाना पड़ेगा, हम लोग पकड़ते हैं 10 ग्राम मिलता है पर कैलकुलेशन पे, तो हम लोग 4 एप्पल खाना पड़ेगा। अगर 4 एप्पल हम लोग खाओगे सिर्फ फाइबर के लिए, तो आपका 80 to 90 कैलोरी एक एप्पल में रहता है, तो कितना कैलोरी खाना पड़ेगा, 30 to 300 to 350 कैलोरी सिर्फ एक फल से खाना पड़ेगा। तो ये जो कैलोरी भी हमको नहीं चाहिए और फाइबर चाहिए, तो एक उसमें क्या है, 0 कैलोरी है फाइबर में, कैलोरी कोई नहीं। तो हमारा अगर 40 ग्राम हमारा मिलता है अगर फाइबर, तो हमारा गट हेल्थ, डाइजेशन सब कुछ ठीक होता है। इसके लिए हमको ये लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर इसमें अगर है स्किन में है, सब्जी में है, तो हम लोग वो ले सकते हैं नॉट नेचुरल, लेकिन वो लोडेड विथ कैलोरीज है, और उसके साथ अनवांटेड जो थिंग्स आ रहा है जैसा पेस्टिसाइड, वैक्स वगैरह सब आता है, वो हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको एक ये हमारा फाइबर दोनों है वो देना चाहिए, और दोनों सोल्यूबल इनसोल्यूबल हमको दोनों चाहिए। सो
ये था कुछ पॉइंट, एक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ऐड करना। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसे सर ने बताया कि जो फाइबर होता है वो लाइव चीजें हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, जितना भी हम लाइव चीजों का अगर इंटेक करेंगे तो वो हेल्प करता है। इसीलिए जो आर्टिफिशियल जो होते हैं जैसे बेकरी प्रोडक्ट या दूसरे, तो वो हमें कंज्यूम कम करना है, वो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट या अनहेल्दी चीजों में आता है। और सर ने बताया कि प्रोबायोटिक में जो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है गेनेडेन BC30 करके, वो हमारे पेट में जो हाइड्रोलिक एसिड है उसमें भी सर्वाइव करता है। इसीलिए हम ये सोर्स को प्रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन हेल्थ के लिए हमारा वाटर कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि वाटर कंजम्पशन के लिए गर्मी में वगैरह हम कोल्ड ड्रिंक ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या फिर ऐसे बेवरेजेस जैसे जिसमें कि शुगर ज्यादा है या कैलोरी ज्यादा है, तो उसके वजह से भी हमारा हेल्थ या हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। तो जो हमने देखा एलोवेरा के प्रोडक्ट, जो एलो कॉन्सेंट्रेट, हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट है या एलो प्लस है, तो उससे भी हमारा इंटेस्टिनल हेल्थ अच्छा होता है। इवन हमारा स्किन के लिए भी उसका अच्छा रिजल्ट दिखता है। मेरा भी पर्सनल रिजल्ट है कि मैं तो फाइबर और ये एलो कॉन्सेंट्रेट, ये सारी चीजें मेरे रूटीन में मैंने ऐड की है, या प्रोबायोटिक भी ऐड किया है। तो उसके वजह से मेरे स्किन के अच्छे रिजल्ट है। स्किन के लिए जैसे एलोवेरा का भी वही एक प्रॉपर्टी है, वो एक स्किन हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है। तो ऐसे कुछ रिजल्ट है एलोवेरा के। जो एलोवेरा आइदर लिक्विड फॉर्मेट वाला या एलो प्लस लेते हैं, उसका कुछ रिजल्ट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जो एलो कॉन्सेंट्रेट, वो एक वन ऑफ द बेस्ट कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन है। यस भाईलाल जी। यस सर। सर मैं एलो परसेक्शन यूज करता हूँ, और पहले भी यूज करता था, बीच में थोड़ा ब्रेक किया था, लेकिन 2 महीने फिर से यूज कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। अपना पेट भी उससे साफ होता है और स्किन बहुत अच्छा दिखता है। और मेरा पूरा फैमिली, मेरी बच्ची है 3 साल की, वो यूज करती है। मेरा लड़का 8 साल का है, वो यूज करता है। वो लोग ऐसे ही ढक्कन लेके ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, पी लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी प्लस है, आप फ्रेश में डाल के यूज करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। यस, थैंक यू। यस पल्लवी मैडम, आपका क्या रिजल्ट है? यस सर, एक्चुअली एलो कॉन्सेंट्रेट मैं यूज करती हूँ और एलो प्लस भी यूज करती हूँ। वही इम्यूनिटी के लिए मैंने वो एलो प्लस स्टार्ट किया था, और एज अ शरबत, क्योंकि बाकी मैं उसका जो कोल्ड ड्रिंक का फॉर्म है ना, वो कभी भी टेस्ट नहीं किया है, या 1-2 बार टेस्ट किया रहेगा तो लेती नहीं हूँ। कोक वगैरह जो भी है कभी नहीं लिया है। मैं नींबू शरबत पीती थी पहले, और बहुत सारा शुगर डाल के और नमक डाल के। तो मुझे बीपी का टैबलेट चालू था, तो उसकी वजह से मुझे उसका भी रिस्ट्रिक्शन आया था। नींबू शरबत भी मैं नहीं पी पाती थी, और वो शुगर लेवल भी बॉडी पे था, उसकी वजह से मैं वो दो मतलब नहीं ले पाती थी। तो मैंने एलो कॉन्सेंट्रेट उसी के लिए स्टार्ट किया कि जब भी कभी भी मेरा मन करे कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो एट दैट टाइम मैं वो एलो कॉन्सेंट्रेट का शरबत या किसी दूसरे चीज में मिक्स करके उसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं उसे यूज करती हूँ। लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि कभी कभी मैं जब स्किन बूस्टर में भी उसे यूज करती हूँ, और मेरी स्किन इम्प्रूव होने लगी। मतलब पहले ना बहुत ड्राई रहती थी, और सर्दियों में बहुत सारा, मतलब इतनी ड्राई हो जाती थी कि विदाउट मॉइस्चराइजर वगैरह मतलब होता नहीं था मुझे। और लेकिन अभी ये फर्स्ट ही साल है कि अभी इस साल मुझे मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे क्रीम की भी एलर्जी थी, इसके लिए मैं वो भी यूज नहीं कर पाती थी। तो थोड़ा स्किन का मुझे प्रॉब्लम चलता था ड्यूरिंग विंटर। तो अभी इस बार मुझे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्रीम यूज नहीं करती हूँ मैं, और मॉइस्चराइजर वगैरह थोड़ा बहुत यूज कर लेती थी। तो अभी मुझे कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। एग्जैक्टली मेरा भी सेम वैसा ही रिजल्ट है। मुझे भी जब भी ठंडी आ जाए तो मुझे वैसलीन के 2-3 डब्बी तो लेके रखना पड़ता था। पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरा ऐसा ड्राई स्किन होता था। जैसे भी मैं अगर
फेस वॉश भी अगर यूज करूँ तो उसके बाद लगातार मुझे फिर से बार बार वो पानी से धोना और इतना ड्राई होता था, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हेल्प हुआ है। और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा एलोवेरा का मतलब रिजल्ट है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। जो प्रोबायोटिक का जैसे सर ने बताया उसका एक शॉर्ट वीडियो है, वो एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोबायोटिक के कुछ रिजल्ट्स भी हम ले लेंगे। This is a story of good and evil, and it all happens inside our. आवाज येतोय ना? There's a lot happening inside him. Actually, inside his gut. Billions of bacteria live in a city of microflora. What are they doing here? Whenever Akash eats something, the bacteria break it down to extract nutrients and send them to different parts of Akash's body. It's a busy day every day. Not all bacteria are good. There are always the bad ones waiting for a chance to take over the city and cause mayhem. And Akash's unhealthy lifestyle is helping them grow stronger and more in number. They're taking over the city, spreading darkness everywhere. Akash can feel it. His immunity is low and he is easily falling sick. The good bacteria are reducing in number and can no longer fight on their own. They need help and they are praying for it every day. And that's when Akash comes across Simply Probiotic, right in time to support his gut health. Much to the good bacteria's delight, Akash picks a sachet, pours it in a glass of water and drinks it all up. But what does the sachet of Simply Probiotic contain? 1 billion live probiotic cultures that can survive through the acidic environment of the stomach, enter the city of microflora and help the good bacteria grow back to power. But is the war over? Not yet. Bacteria are flushed out of the city from time to time. This means Akash needs to replenish the good bacteria regularly with Simply Probiotic. And he does just that and starts to feel better. And why not? The city of microflora is full of joy as the balance is restored. Ever imagine you could carry 1 billion friends in your pocket? Herbalife Simply Probiotic. Carry it anywhere. Mix it with your favorite shake, tea or juice. And keep your gut healthy always. यस, ये 2 साल में जैसे भी हम इम्यूनिटी के बारे में देखते तो हम बहुत सारे लोगों को इस प्रोबायोटिक को भी रिकमेंड किया है, या हमारा भी रेगुलर हमारा फैमिली का कंजम्पशन हुआ था। जो बहुत सारे फंक्शन में या जब भी हमारा हेल्दी खाना होता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, तो हमने देखा है कि इसको कंज्यूम करने के बाद इमीडिएट इससे मतलब 1 दिन में ही पूरा कंप्लीट इसका रिजल्ट आता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है प्रोबायोटिक का तो बताना चाहेगा? कितने लोग प्रोबायोटिक लेते हैं मैडम? यस, और कोई न्यू? यस सर, सचिन सर तुम्ही काय ऍडिशनल सांगू शकता? कशाबद्दल ऍडिशनल काय सांगायचं? प्रोबायोटिकचा काय वेगळा असा रिजल्ट आहे किंवा प्रोबायोटिक का ऐसा अलग रिजल्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ प्रोबायोटिक का बेनिफिट बहुत हुआ है जब से हमने खाने में ऐड किया है। कल ही हमने घर पे वो इडली का ये बनाते ना आटा, तो जनरली पहले क्या होता था, जनरली आपको भी पता है कि घर पे आप जब बनाते हो तो वो अच्छी तरह से इतना बनता नहीं था, या पर पहले हम लोग दही भी घर पे लगाते थे, तो दही में अलग सा बोलते ना बाहर का दही डालोगे तो इतना बढ़िया नहीं करते। तो हम लोगों ने क्या किया ना, सिंपली प्रोबायोटिक जब से लॉन्च हुआ तब से हम लोग दही बनाने के लिए भी सिंपली प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो इडली का आटा बनाते हैं ना उसमें भी हम लोग सिंपली प्रोबायोटिक, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आटा फूलता है
और क्यों फूलता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन है ना, वो हमारे गट के लिए अच्छा होता है। अभी उसके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन तो दे चुकी है कि क्या बेनिफिट होता है या सिंपली प्रोबायोटिक का। तो जनरली ओवर द पीरियड हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे खाने में गलत चीजें आ जाती है, तो जो हमारा माइक्रोबायोम जो बोलते हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ा स्टोरी आजकल बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, तो ये जो 3 रेंज आपको बताई ना, फाइबर, फिर एलो कॉन्सेंट्रेट एंड सिंपली प्रोबायोटिक, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से ले, जैसे कि फाइबर अगर सफाई का काम कर रहा है, एलो अगर सूदनिंग का काम कर रहा है, तो जो वो हमारा इंटेस्टाइन है, जो एग्जैक्टली आप सबको पता है कि मैक्सिमम हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है। वहां पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमारे बॉडी में 80% गुड बैक्टीरिया, 20% बैड बैक्टीरिया, ऐसा कॉम्बिनेशन जनरली होना चाहिए। तो एक सैशे में 100 करोड़ बैक्टीरिया जब हमने सुना तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और अभी इसकी जरूरत क्या होगी? अगर आपने जनरली देखा रहेगा कि पहले के रेगुलर खाने में जनरली लोग अचार का इस्तेमाल करते थे, है ना, अचार करते थे, या फिर जैसा ये इडली हो गया, या फिर जो भी फर्मेंटेड फूड है इसको इस्तेमाल ज्यादा किया करते थे, ताकि ये जो गुड बैक्टीरिया ये हमारे शरीर में जाए और इसकी ग्रोथ हो, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया ही आपका गट को अच्छा रखता है, आपका डाइजेशन को अच्छा रखता है ना। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो गुड बैक्टीरिया का खाना होता है फाइबर, तो एक दूसरे की चीजें कनेक्शन में है ये सारी चीज। तो जब से सिंपली प्रोबायोटिक लिया मैंने, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि स्किन तो इम्प्रूवमेंट होते ही है, लेकिन डाइजेशन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा। पहले से ये इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होगी, पहले से बेटर हो गई, क्योंकि ये जो आपको मेरे घर का रिजल्ट अगर मैं बताऊं, ये सिंपली प्रोबायोटिक स्वरा एंड श्रेया भी लेते हैं। एक पैकेट आधा आधा करके वो लोग रोज, उनको हम लोग नॉर्मल अफ्रेश में या शेक में डाल के उनको देते हैं। तो टच वुड पिछले 2 साल से ये जो भी पेंडेमिक चल रहा है या जो भी चल रहा है, कभी भी उनको छोटा मोटा चीजें के लिए भी नहीं हुई। और इवन इसके आगे जाके भी हम लोग मल्टीविटामिन और ये चीजों भी उसको थोड़ा ऐड करके देते। तो सिंपली प्रोबायोटिक वन ऑफ द बेस्ट चीज है। अगर आपका गट ज्यादा टाइम खराब रहता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरा इम्यूनिटी ज्यादा ये खराब है, तो ये सारी चीजें उसको ठीक करेगा। और जब गट अच्छा, तो इंसान के 2 ब्रेन होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 ब्रेन बहुत बढ़िया काम करेंगे तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया दिखते। तो हमारा तो दिखता है, आपको सबको पता है ना, दिमाग भी अच्छा काम कर रहा है, स्किन भी बहुत बढ़िया है, और बाकी मोशंस भी बहुत बढ़िया और अच्छा सब कुछ होता है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो जिनको भी लगता है कि अपना सब कुछ ठीक होना चाहिए, गट की हेल्थ की बेस्ट, और वो बैक्टीरिया बढ़ने चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया जो आपके शरीर को बहुत बढ़िया रखेंगे, तो सिंपली प्रोबायोटिक अपने खाने में आप ऐड कर सकते हो। सिंपली प्रोबायोटिक को नहीं ऐड करना है तो आप अचार को ऐड करो, आप फर्मेंटेड फूड ऐड करो, लेकिन अगेन वो कितना सर्वाइव होगा, कितना जाके वो काम करेंगे, वो क्वेश्चन मार्क वाला ये है। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। यस, थैंक यू सो मच। और जैसे सर ने बताया कि बैक्टीरिया हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो भी हम फर्मेंटेड फूड बनाते हैं जिस तरीके से, मतलब जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि जो बैटर बनाते हैं तो उसको ज्यादा देर तक रखा जाता है और देन उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो वो कितना हेल्दी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करने का। और 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा बहुत सारा, मतलब गट्स में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी बैक्टीरिया की, जो हेल्प करती है इम्यूनिटी के लिए, वो हेल्पफुल होता है। यस, सो थैंक यू सो मच। और मालकर सर, आपको कुछ अलग बताना है क्या? यस सर। येस, मी त्यानंतर सांगतो, थोडे ओके, यस सर। सो जो हमने लास्ट जो बीटा हार्ट देखा, उसके भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस या हार्ट डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ते जा रहा है। तो बीटा हार्ट एक बेस्ट ऑप्शन है और बहुत सारे लोगों को हम भी रिकमेंड करते हैं, इवन वो वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। तो कोई लेता है बीटा हार्ट, जो फंटेस्टिक वैनिला फ्लेवर में अवेलेबल है, जो शेक के साथ भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। यस, इसमें खास मैं देवेंद्र सर से पूछना चाहूंगा उनका क्या एक्सपीरियंस है।
यस सर। सर ये मैं बीटा हार्ट शेक में लेता हूँ। इसका जो पैकेट रहता है वो एक पैकेट एक शेक में लगता है रोज सुबह में। और इससे मेरा जो ये विजुअल फैट है, छाती के ऊपर जो दबाव रहता था, सांस लेने में जो तकलीफ आती थी, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, वो विजुअल फैट जो मैं रोज रीडिंग मैप करता हूँ उसके अंदर मेरा बहुत कंट्रोल हुआ है। तो मुझे इसका बेनिफिट अच्छा होता है, जो छाती के ऊपर जो सांस भरना, बार बार चढ़ने उतरने में। तो मुझे मेरे कोच ने बोला था ये आपको लो, आपको फायदा जरूर होगा, और मैंने उसको फॉलो किया और मैं अभी लेता हूँ। पहले तो मैं आधा पैकेट ही लेता था, और अभी जब से पता चला तो एक एक पैकेट चालू कर दिया। रोज सुबह में लेता हूँ। ग्रेट, थैंक यू। यस पल्लवी मैडम। यस सर, मैं भी मतलब हम लोग भी शेक में लेते हैं बीटा हार्ट एक पैकेट। मेरा तो कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ का इशू था ही, पूरे फैमिली का ही था, फैमिली हिस्ट्री भी है। मतलब मेरे फादर इन लॉ की डेथ पैरालिसिस और ब्रेन में क्लॉट्स होने की वजह से हुई थी, और मदर इन लॉ भी कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग कार्डियक हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। शेक से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था दोनों को भी, लेकिन फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो बाउंड्री लाइन पे चल ही रहा था, और ड्यूरिंग कोविड बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं गया लेकिन बाउंड्री पे था ही। तो फिर आफ्टर कोविड मैंने बीटा हार्ट मतलब कंटिन्यूएशन में स्टार्ट किया। तो जो रेगुलर है मेरे ब्लड टेस्ट या रिपोर्ट्स वो नॉर्मल आ गए हैं, लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं किया। हम लोग रोज लेते हैं, क्योंकि उसमें एक तो अगेन पेट भरा हुआ लगता है मुझे, और इसका शेक का थिकनेस बहुत बढ़िया से होता है। तो आइदर वन टाइम हम लोग लेते हैं, कभी इवनिंग शेक में लेते हैं, कभी मॉर्निंग शेक में लेते हैं। यस सर, थैंक यू। थैंक यू पल्लवी मैडम। यस मालकर सर। यस, सो सोल्यूबल फाइबर, ये बीटा हार्ट बेसिकली मुझे फायदा हुआ कि फैट कम करने में तो इंटरनल फैट कम करने में तो, लेकिन बेली फैट उससे कम होता है। सोल्यूबल फाइबर है। मेरा जो एक गोल था कि बेली फैट कम करना, वो अभी कम हो रहा है। मैं रेगुलर ले रहा है कि एक शेक में मेरा नॉर्मल AFC रहता है और एक शेक में मेरा बीटा हार्ट रहता है। फिर बीटा हार्ट का अगर मैं बोलूंगा, अगर बीटा हार्ट जिसको ट्राइग्लिसराइड मतलब है उसके लिए बेस्ट है, जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड उनमें अगर जो बोलते हैं ना फाइबर है वो बेस्ट है। इसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, वो देखिए कुछ दिन के बाद ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम कम होने लगता है, क्योंकि वो इंटरनल फैट कम होता है। जैसे बहुत लोगों को सीढ़ी चढ़ना उतरना या वर्कआउट करने समय एकदम सांस फूलना, ये सब में बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि इंटरनल जो फैट होता है, कचरा होता है वेन्स के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर होते हैं, वो निकालने का काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो सोल्यूबल है। सो फैट को लेता है और डिस्पोज ऑफ करता है पूरा एब्जॉर्ब करके। और ये इंटरनली होने से फायदा होता है, क्योंकि वो ब्लड में नॉर्मली या वेन्स में रहता है। वो दूसरा कौन सा भी फाइबर से ये बीटा हार्ट एक ज्यादा बेनिफिशियल है। सो मुझे तो भी फायदा होता है कि मेरा वर्कआउट के इसमें भी मेरा स्टैमिना वर्कआउट ये इसमें फाइबर से बहुत बड़ा है। नॉर्मली मुझे अभी फायदा हो रहा है उसका बेली फैट कम करने के लिए। सोल्यूबल फाइबर तो बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। जिनको बेली फैट कम करना है वो आप शेक में यूज कीजिए। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। ये सेम लेता मैडम, आपको कुछ शेयर करना है? गुड इवनिंग। मैंने भी जब बीटा हार्ट चालू किया उसके बाद में मेरे रिजल्ट आए थे। एक्चुअल में मुझे भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम था जैसे सर बता रहे, और श्वास चढ़ता था जब स्टेयर के चढ़ने में वगैरह सब प्रॉब्लम था। और 3 मंथ्स तक मेरा 100 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ था। बीटा हार्ट के बाद ही मेरे रिजल्ट्स आए थे, और उसके बाद ही मेरा थोड़ा थोड़ा स्टेमिना बढ़ना चालू हुआ था जब मैंने अपने शेक में बीटा हार्ट ऐड किया उसके बाद। और आज भी बीटा हार्ट लेती हूँ, और आज उसके बाद में मेरा स्वेलिंग कम होना, कोलेस्ट्रॉल कम होना, सब धीरे धीरे उसी के बाद मेरे रिजल्ट आए थे। ओके, सो थैंक यू सो मच हेमलता मैडम
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रेंज है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने जैसे भी देखा कि डाइजेस्टिव हेल्थ के फाइबर, एलोवेरा और बीटा हार्ट और प्रोबायोटिक ये आपके रूटीन में आपके खाने में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने देखा है नेचुरल सोर्सेज भी है, नेचुरल सोर्सेज के क्या कॉम्प्लिकेशन है या क्या दिक्कतें हैं, तो आइदर आप उससे या फिर डेफिनेटली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के इस न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं या किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो हम क्वेश्चन आंसर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ सवाल है इसके रिलेटेड तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सब समझ में आया है तो रिएक्शन में फीडबैक दे सकते हैं या क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या अपना कैमरा ऑन करके सब लोग एक बार, सब लोग है ना जगह पे, एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि आधा से ज्यादा लोगों का तो कैमरा बंद है। लोग शायद इसके लिए सवाल नहीं पूछेंगे, उनको लगेगा ये हमको खरीदना पड़ेगा। बाय द वे ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन में इशू है तो आपको समझ में आएगा कि ये ना कि हमारे शरीर को फाइबर चाहिए, सोल्यूबल क्या होता है, इनसोल्यूबल क्या है। आपको लगता है कि मुझे खट्टी खट्टी डकारें आती है, मेरे को एसिडिटी ज्यादा रहती है, पेट में गर्मी बहुत रहती है, तो आप एलो कॉन्सेंट्रेट को अगर पीते हो तो आपको ठंडक महसूस होगी, वो सूदनिंग इफेक्ट आएगा। और अगर आपको लगता है आपका इम्यूनिटी खराब है और आप भले हर्बल लाइफ का शेक ले रहे हो, तो शायद किसी के दिमाग में वो सवाल रहता है कि अरे हम तो शेक पीते हैं ना, तो शेक में आप बोलते हो सब कुछ है। हाँ, शेक में सब कुछ है, लेकिन वो पिछला हिसाब बोलते ना क्लियर नहीं कर सकता ना, वो तो दिन चलाने का काम करेगा ना। शेक आप एक शेक से क्या क्या कराओगे, मतलब वो ऐसा हो गया कि कपड़ा पहनना है तो सिर्फ शर्ट पहनेगा तो काम चलेगा क्या, है ना। पैंट भी चाहिए और शर्ट पैंट के अंदर और भी कुछ लगता है, वो भी चाहिए, है ना। फिर वो पैंट को रोकने के लिए बेल्ट भी चाहिए, है ना। फिर है ना, आप समझते ना, फिर वो पैंट के किसी के अंदर क्या चाहिए, हैंकर, वो भी चाहिए। समझ रहे हैं आप, एक एक चीज ऐड होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितना आप अपने आप को बेटर करना चाहते हो तो ये सारी चीज हमारे पास, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको लगता है ये आपके लाइफस्टाइल में कमियां है तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, जबरदस्ती कुछ नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा हाँ यहाँ पे ज्यादा कोई लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जितने भी लोगों की कंडीशंस है उसके हिसाब से आपको कभी भी लगता है आपके फैमिली में, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी के लिए इन्फॉर्मेशन पर्पस था, ये आपको बता रहा है, ताकि आप उस हिसाब से भी आप सवाल पूछोगे, आपके दिमाग में रहेगा तो हो सकता है। तो लेट्स क्लैप फॉर आवर अमेजिंग ट्रेनर आज के, सचिन कासा, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है ना, लोगों को शायद वही लगेगा। यस यस, थैंक यू सो मच। तो बाकी सभी को क्लैरिटी मिलेगा कि क्यों हम यहाँ पे बता दें, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी में हम सब लोग चाहते हैं कि सबका एक बेहतरीन रिजल्ट आए। और जैसे बताया कि सर ने एडिशनल टारगेटेड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके जो कोचेस है, जो रिस्पेक्टिव कोचेस, उनको आपकी हिस्ट्री के बारे में या आपके और डिटेल पता है तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या हमें एड ऑन करना है। क्योंकि आपका जो भी जर्नी है उसमें आपको क्या एक्सपीरियंसेस होता आ रहा है, कहाँ पे आपका एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिला ये आपके साथ कुछ शेयर करने का। एंड बैक टू मास्टर सर। थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि बीटा हार्ट मैंने भी यूज़ किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मेरे फादर इन लॉ को डॉक्टर्स ने उनका कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए बता दिया था कि ही हैज टू ओनली टेक रेस्ट, यानी ये 2 दिन भी निकाले या 2 सप्ताह निकाले। और ऐसी कंडीशन में हमने उनको न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस आप उनकी सेवा करो। फिर उनको जिद से हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाए थे, तो उनके बाद में ही वॉज देयर फॉर मोर देन 3 years। और ये न्यूट्रिशन यूज करके, और खास करके बीटा हार्ट उनके हर शेक में होता था। और विलेज में रहने की वजह से उनको कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई ये क्या होगा इसका। तो हमारे शेक न्यूट्रिशन की वजह से उनकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट तो आया ही है, और साथ ही साथ में उनको हिम्मत आई कि नहीं, आई कैन डू समथिंग फॉर माई लाइफ,
for my good living. So this is the all good results. और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, जैसे कि सर हमेशा बताते हैं कि ये हमारा न्यूट्रिशन है, कोई मेडिसिन नहीं है. तो डिस्क्लेमर इज दैट कि जब लाइफस्टाइल चेंज होती है तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज पॉजिटिव होने लग जाती है. तो इट वाज अ वेरी अमेजिंग सेशन. थैंक यू सचिन सर एंड थैंक यू मालकर सर फॉर एडिंग द शुगर चेरी ऑन द केक. एंड लाइक दैट हमारे सचिन सर ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं और उनके एक्सपीरियंस शेयर किए. So it's all due to this good habits we can change ourselves and we can change the community and we can change our India. तो क्या आप मिशन इंडिया को हेल्दी बनाने में आप साथ देने वाले हो? Yes, so you can show your expressions or you can show your आप हार्ट दे सकते हो and have a nice time. अर्चना मैडम ने गुड नाइट लिख दिया है, जल्दी से हम गुड नाइट करने वाले हैं. Have you wonderful time. Meet you in tomorrow's wonderful session. और हमें अपने आप को हेल्दी बनाए रखना है. Thank you everyone.